समस्या। आज के समय में सोशल मीडिया और ऑनलाइन रिव्यूज प्लेटफॉर्म किसी भी ब्रांड की छवि बना या बिगाड़ सकते हैं। अगर किसी कस्टमर का अनुभव खराब होता है तो वे तुरंत गूगल रिव्यूज, ट्रस्टपाइलट, फेसबुक, ट्विटर जैसी जगहों पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। एक वायरल नेगेटिव ट्वीट या यूट्यूब वीडियो पूरी कंपनी की साख को हिला सकता है। उदाहरण, पेप्सी का 2017 का एक विज्ञापन इतना विवादित हुआ कि लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर बायकॉट करना शुरू कर दिया। कंपनी को तुरंत माफी मांगनी पड़ी और ऐड हटाना पड़ा। यूनाइटेड एयरलाइंस ने एक पैसेंजर को जबरदस्ती प्लेन से उतारा, जिसके बाद यह घटना वायरल हो गई और कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ। सॉल्यूशन: कस्टमर्स की शिकायतों को हल्के में न लें, तुरंत समाधान दें। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहें और नेगेटिव कमेंट्स का सही तरीके से जवाब दें। एक मजबूत ORM ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं। 3 कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे बनाएं? अगर आप अपने कस्टमर्स को खुश रख सकते हैं तो आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा। बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट दें। फोन, ईमेल, चैट हर जगह तेज और सही जवाब दें। कस्टमर्स से जुड़े रहें। सोशल मीडिया और ईमेल मार्केटिंग से लगातार एंगेजमेंट बनाए रखें। नेगेटिव फीडबैक को इग्नोर न करें। हर शिकायत को एक मौके की तरह देखें और उसमें सुधार करें। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? खराब कस्टमर सर्विस से स्टार्टअप बहुत जल्दी डूब सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए नेगेटिव रिव्यू से ब्रांड की छवि खराब हो सकती है। कस्टमर फीडबैक को सुधारने के लिए एक अच्छी रणनीति बनानी चाहिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे गलत फंडिंग और खर्चों की गड़बड़ी स्टार्टअप्स को बर्बाद कर देती है। अगला भाग अध्याय 7। अध्याय 7 गलत फंडिंग और अनियंत्रित खर्च, स्टार्टअप्स के छुपे दुश्मन। स्टार्टअप शुरू करना आसान नहीं होता, लेकिन इसे सफलतापूर्वक चलाना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। कई स्टार्टअप्स अच्छे आइडिया और शानदार टीम के बावजूद फेल हो जाते हैं, और उनके फेल होने का सबसे बड़ा कारण होता है गलत फंडिंग और अनियंत्रित खर्च। इस अध्याय में हम जानेंगे कि गलत फंडिंग से स्टार्टअप कैसे डूब जाते हैं, अनियंत्रित खर्चों के कारण क्या समस्याएं हो सकती हैं, इन वित्तीय गलतियों से बचने के लिए क्या किया जाए। एक गलत फंडिंग, जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम पैसा लेना। फंडिंग स्टार्टअप की ऑक्सीजन होती है, लेकिन अगर यह जरूरत से ज्यादा हो जाए तो घुटन भी बन सकती है। समस्या: कई स्टार्टअप्स या तो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसा जुटा लेते हैं या फिर कम पूंजी के साथ ही आगे बढ़ते रहते हैं। ज्यादा पैसे का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता। कई कंपनियां जब जरूरत से ज्यादा पैसे उठा लेती हैं, तो वे इसे गैरजरूरी चीजों में खर्च करने लगती हैं। दूसरी तरफ अगर पैसा कम हो तो स्टार्टअप के पास मार्केटिंग, रिसर्च या ऑपरेशंस के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं बचते। उदाहरण, वीवर्क ने अरबों डॉलर की फंडिंग जुटाई, लेकिन वह पैसा अनावश्यक सुविधाओं और भव्य ऑफिस बनाने में खर्च कर दिया। नतीजा, कंपनी लगभग दिवालिया हो गई। स्नैपडील भारत ने जरूरत से ज्यादा फंडिंग ली और फिर बिना सोचे समझे डिस्काउंट और मार्केटिंग में पैसा उड़ा दिया। नतीजा, फ्लिपकार्ट और अमेजन से पिछड़ गई। दूसरी तरफ जोहो और जीरोधा जैसी कंपनियों ने बिना बाहरी फंडिंग के खुद को स्थिर और लाभदायक बनाया। सॉल्यूशन: स्टार्टअप को उतना ही पैसा जुटाना चाहिए जितना आवश्यक हो। निवेशकों से सही शर्तों और प्लानिंग के साथ फंडिंग लेनी चाहिए। ज्यादा पैसे मिलने के बावजूद उसे समझदारी से खर्च करना चाहिए।
2 अनियंत्रित खर्च, पैसे की बर्बादी कैसे स्टार्टअप को डुबो देती है। अगर आप बिना सोचे समझे खर्च करेंगे तो सबसे ज्यादा पैसा होने के बावजूद आप असफल हो जाएंगे। समस्या, शुरुआती दिनों में बहुत से स्टार्टअप्स गैरजरूरी चीजों पर खर्च करने लगते हैं, जैसे महंगे ऑफिस स्पेस, अत्यधिक मार्केटिंग बजट, जरूरत से ज्यादा हायरिंग, अनावश्यक टेक्नोलॉजी टूल्स। जब तक उन्हें एहसास होता है कि पैसे खत्म हो रहे हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उदाहरण, क्विबी नामक वीडियो स्ट्रीमिंग स्टार्टअप ने $1.75 बिलियन की फंडिंग ली, लेकिन इसे गलत चीजों पर खर्च कर दिया और सिर्फ 6 महीने में बंद हो गया। ले को चीन ने गैरजरूरी क्षेत्रों में विस्तार किया, महंगे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया और देखते ही देखते दिवालिया हो गया। पेटीएम भारत ने आईपीओ के बाद जरूरत से ज्यादा खर्च किए, जिससे उसका स्टॉक 75% तक गिर गया। सॉल्यूशन, खर्चों पर सख्त नियंत्रण रखें और बजट तय करें। जरूरत के हिसाब से ही कर्मचारियों की भर्ती करें। निवेशकों के पैसे को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। 3 फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। सही पैसे की सही प्लानिंग ही स्टार्टअप्स को सफल बना सकती है। बजट बनाएं, तय करें कि कहां और कितना पैसा खर्च करना है। कैश फ्लो का ध्यान रखें, पैसे की आवक जावक का सही रिकॉर्ड रखें। इमरजेंसी फंड बनाएं, किसी भी संकट से बचने के लिए 6 से 12 महीने का बैकअप रखें। प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करें, सिर्फ ग्रोथ के बजाय स्टार्टअप को लाभदायक भी बनाना जरूरी है। इस अध्याय से हमने क्या सीखा। गलत फंडिंग स्टार्टअप को बर्बाद कर सकती है। अनियंत्रित खर्च सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग और सही बजटिंग से स्टार्टअप को बचाया जा सकता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे गलत पार्टनरशिप और टीम डिसीजन स्टार्टअप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगला भाग अध्याय 8। अध्याय 8, गलत पार्टनरशिप और टीम डिसीजन स्टार्टअप्स के लिए छिपे खतरे। एक स्टार्टअप का असली आधार उसकी टीम और पार्टनरशिप होती है। अगर सही लोग साथ हों, तो एक छोटा सा बिजनेस भी बहुत बड़ा बन सकता है। लेकिन अगर गलत टीम या गलत पार्टनरशिप हो जाए, तो सबसे बढ़िया आइडिया भी बर्बाद हो सकता है। इस अध्याय में हम जानेंगे गलत पार्टनरशिप से स्टार्टअप कैसे डूबते हैं, गलत टीम चुनने के नुकसान क्या होते हैं, सफल स्टार्टअप्स में सही टीम और पार्टनरशिप का क्या रोल होता है। एक गलत पार्टनरशिप, जब सही बिजनेस के साथ गलत लोग जुड़ जाते हैं। एक खराब बिजनेस पार्टनर आपके स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा जोखिम बन सकता है। समस्या, कई बार फाउंडर्स बिना ज्यादा सोच विचार किए अपने दोस्तों या परिवार के किसी सदस्य के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। बिजनेस के शुरुआती दिनों में सब कुछ सही लगता है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, मतभेद होने लगते हैं। गलत विचारधारा, अलग अलग विजन या ईगो क्लैश की वजह से स्टार्टअप्स खत्म हो जाते हैं। उदाहरण, स्नैपचैट की शुरुआत 3 दोस्तों ने की थी, लेकिन को-फाउंडर्स के बीच झगड़े के कारण एक को बाहर निकाल दिया गया। फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर्स के बीच मतभेद हुए, जिसके कारण एक को कंपनी छोड़नी पड़ी। एप्पल के शुरुआती दिनों में स्टीव जॉब्स और उनके को-फाउंडर स्टीव वोजनियाक के बीच भी मतभेद हुए थे। सॉल्यूशन, पार्टनरशिप करने से पहले लॉन्ग टर्म विजन को समझें। कंपनी के लिए सही कानूनी दस्तावेज अग्रीमेंट तैयार करें। काम करने के तरीके और जिम्मेदारियों को पहले से तय करें। 2 गलत टीम चुनने के खतरे।
आपका स्टार्टअप उतना ही मजबूत होगा जितनी मजबूत आपकी टीम होगी। समस्या: कई स्टार्टअप्स जल्दी जल्दी हायरिंग करते हैं बिना यह देखे कि कौन कंपनी के कल्चर और जरूरतों के हिसाब से सही है। गलत टीम के कारण काम की स्पीड कम हो जाती है, गलत फैसले लिए जाते हैं, ऑफिस में नेगेटिविटी बढ़ जाती है। जब तक फाउंडर को पता चलता है कि टीम सही नहीं है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उदाहरण: उबर में एक समय टॉप लेवल के कर्मचारी गलत फैसले ले रहे थे, जिससे कंपनी को कई लीगल समस्याओं का सामना करना पड़ा। याहू ने गलत लोगों को सीईओ बनाया, जिसके कारण वह गूगल और फेसबुक से पिछड़ गया। थेरानोस नामक हेल्थ केयर स्टार्टअप की फाउंडर एलिजाबेथ होम्स ने गलत लोगों को बोर्ड में रखा, जिससे कंपनी फेल हो गई। सॉल्यूशन: सही लोगों को हायर करने में समय लगाएं, लेकिन गलत व्यक्ति को टीम में शामिल न करें। कैंडिडेट्स की सिर्फ स्किल्स नहीं, बल्कि उनकी सोच और एटीट्यूड भी देखें। टीम के अंदर एक पारदर्शी और सकारात्मक वर्क कल्चर बनाएं। सही टीम और पार्टनरशिप क्यों जरूरी है? अगर सही लोग साथ हों, तो स्टार्टअप को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सही टीम और पार्टनरशिप के फायदे: बेहतर फैसले लिए जाते हैं, बिजनेस में ग्रोथ तेजी से होती है, कोई भी मुश्किल आसानी से हल की जा सकती है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी बनी रहती है। सफल उदाहरण: गूगल की सफलता में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन की मजबूत पार्टनरशिप का बड़ा योगदान है। माइक्रोसॉफ्ट की सफलता में बिल गेट्स और पॉल एलन की टीम वर्क सबसे अहम थी। अमेज़न में जेफ बेजोस ने हमेशा सही लीडरशिप टीम बनाई, जिससे कंपनी लगातार बढ़ती रही। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? गलत पार्टनरशिप से स्टार्टअप को भारी नुकसान हो सकता है। गलत टीम चुनने से बिजनेस की ग्रोथ रुक सकती है। सही पार्टनर और सही टीम स्टार्टअप की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे गलत मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी स्टार्टअप को बर्बाद कर सकती है। अगला भाग अध्याय 9। अध्याय 9: गलत मार्केटिंग और ब्रांडिंग, स्टार्टअप्स की अनदेखी गलती। स्टार्टअप्स की सफलता में मार्केटिंग और ब्रांडिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर सही रणनीति अपनाई जाए, तो एक नया ब्रांड रातों रात मशहूर हो सकता है, लेकिन अगर गलत रणनीति अपनाई जाए, तो चाहे आइडिया कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्टार्टअप फेल हो सकता है। इस अध्याय में हम जानेंगे गलत मार्केटिंग कैसे स्टार्टअप को नुकसान पहुंचाती है, ब्रांडिंग में होने वाली बड़ी गलतियां कौन सी हैं, सफल कंपनियों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। एक गलत मार्केटिंग: जब ब्रांड सही मैसेज नहीं देता। अगर लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते ही नहीं, तो वे इसे खरीदेंगे कैसे? समस्या: कई स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सही तरीके से प्रमोट नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना ही काफी है, लेकिन बिना सही मार्केटिंग के कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकता। कई बार स्टार्टअप्स गलत ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जिससे पैसा और समय दोनों बर्बाद हो जाते हैं। उदाहरण: पेप्सी की केंडल जेनर एड कैंपेन बुरी तरह फ्लॉप हुई क्योंकि लोगों को इसका मैसेज पसंद नहीं आया। गूगल ग्लास एक शानदार टेक्नोलॉजी थी, लेकिन सही मार्केटिंग न होने के कारण लोग इसे समझ ही नहीं पाए। जियोफोन नेक्स्ट की कीमत और मार्केटिंग में गड़बड़ी के कारण यह मोबाइल फोन सफल नहीं हो पाया। सॉल्यूशन: अपनी टारगेट ऑडियंस को समझें और उनके हिसाब से मार्केटिंग करें।
सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का सही उपयोग करें। प्रोडक्ट की यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन को सही तरीके से प्रमोट करें। 2 ब्रांडिंग में होने वाली बड़ी गलतियां। लोग प्रोडक्ट नहीं, ब्रांड खरीदते हैं। समस्या। कई स्टार्टअप्स अपने ब्रांड की अलग पहचान बनाने में फेल हो जाते हैं। वे बड़ी कंपनियों की नकल करने की कोशिश करते हैं, जिससे वे अपने यूनिक आइडेंटिटी को खो देते हैं। ब्रांडिंग में कंसिस्टेंसी संगति नहीं होती, जिससे ग्राहक कंफ्यूज हो जाते हैं। उदाहरण, याहू कई बार अपना ब्रांड मैसेज और डिजाइन बदलता रहा, जिससे उसकी पहचान कमजोर हो गई। नोकिया ने स्मार्टफोन मार्केट में सही ब्रांडिंग नहीं की, जिससे वह पीछे रह गया। उबर ने कई बार अपना लोगो बदला, जिससे ग्राहकों में कंफ्यूजन पैदा हुआ। सॉल्यूशन, अपने ब्रांड की अलग और यूनिक पहचान बनाएं। ब्रांड का लोगो, कलर, थीम और मैसेज कंसिस्टेंट रखें। ब्रांड को एक स्टोरी के रूप में प्रस्तुत करें, जिससे लोग इससे जुड़ सकें। 3 सफल स्टार्टअप्स की मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। सफल स्टार्टअप्स सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वे एक कहानी बेचते हैं। सफल ब्रांडिंग के लिए क्या करें? अपनी ऑडियंस को समझें और उनके इमोशंस को टारगेट करें। स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करें, जैसे एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को एक कहानी के रूप में पेश करता है। सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सही उपयोग करें। सफल उदाहरण, नाइकी सिर्फ जूते नहीं बेचता, वह जस्ट डू इट के जरिए एक इंस्पिरेशन बेचता है। एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को एक लग्जरी स्टेटस के रूप में ब्रांड करता है। ज़ोमैटो अपनी मजेदार और रिलेटेबल मार्केटिंग से लोगों को जोड़ता है। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? गलत मार्केटिंग से प्रोडक्ट नहीं बिकता, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो। ब्रांडिंग में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सफल स्टार्टअप्स अपनी ब्रांड वैल्यू और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर खास ध्यान देते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे फंडिंग और इन्वेस्टमेंट की गलतियां स्टार्टअप को बर्बाद कर सकती हैं। अगला भाग अध्याय 10। अध्याय 10, फंडिंग और इन्वेस्टमेंट की गलतियां, जब पैसा ही सबसे बड़ी मुसीबत बन जाए। स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग और इन्वेस्टमेंट बेहद जरूरी होते हैं। लेकिन कई बार यही पैसा स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ी मुसीबत भी बन जाता है। इस अध्याय में हम जानेंगे फंडिंग से जुड़ी बड़ी गलतियां कौन सी हैं, ओवर फंडिंग और अंडर फंडिंग का क्या असर होता है, कैसे कुछ स्टार्टअप्स फंडिंग के कारण बर्बाद हो गए। एक ज्यादा या कम फंडिंग दोनों ही नुकसानदायक। कम पैसे में कोई स्टार्टअप नहीं चल सकता, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा भी नुकसान कर सकता है। समस्या, कुछ स्टार्टअप्स जल्दी फंडिंग जुटाने की कोशिश करते हैं और जरूरत से ज्यादा पैसा ले लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ स्टार्टअप्स सही समय पर इन्वेस्टर्स को नहीं ढूंढ पाते और पैसे की कमी के कारण बंद हो जाते हैं। उदाहरण, क्विबी 1.75 बिलियन डॉलर की फंडिंग मिलने के बावजूद 6 महीने में बंद हो गया। वीवर्क 47 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन से सीधा 8 बिलियन डॉलर पर गिर गया, क्योंकि फंडिंग का सही उपयोग नहीं हुआ। स्टेजिला भारत की पहली होमस्टे बुकिंग साइट, जो फंडिंग मैनेजमेंट में गलतियां करने के कारण बंद हो गई। सॉल्यूशन, जरूरत के हिसाब से फंडिंग लें, न कि सिर्फ दिखावे के लिए। इन्वेस्टर्स से सही शर्तों पर डील करें, वरना आगे चलकर दिक्कतें होंगी। पैसा आते ही उसे सही तरीके से खर्च करने की योजना बनाएं।
2 गलत इन्वेस्टर्स से पैसे लेना एक बड़ी गलती। सिर्फ पैसे के लिए किसी भी इन्वेस्टर से डील करना बहुत खतरनाक हो सकता है। समस्या: कई स्टार्टअप्स सिर्फ पैसे के लिए किसी भी इन्वेस्टर से डील कर लेते हैं, लेकिन बाद में वे इन्वेस्टर के दबाव में आ जाते हैं। गलत इन्वेस्टर्स स्टार्टअप के विजन को ही बदलने की कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण: स्नैपडील गलत इन्वेस्टमेंट डील्स और भारी डिस्काउंट देने के कारण अपनी वैल्यू खो बैठा। Housing.com फाउंडर को इन्वेस्टर्स के दबाव में कंपनी छोड़नी पड़ी। कैफे कॉफी डे CCD कंपनी पर कर्ज इतना बढ़ गया कि फाउंडर VG सिद्धार्थ को खुद की जान तक देनी पड़ी। सॉल्यूशन: सिर्फ पैसों के लिए इन्वेस्टर्स न चुनें, बल्कि उनकी वैल्यू और नेटवर्क को भी देखें। अपने स्टार्टअप के कंट्रोल को पूरी तरह से इन्वेस्टर्स के हाथ में न दें। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सही पार्टनरशिप बनाएं। 3 फंडिंग के पैसों का गलत इस्तेमाल। फंडिंग का पैसा बिजनेस बढ़ाने के लिए होता है, दिखावे के लिए नहीं। समस्या: कुछ स्टार्टअप्स फंडिंग मिलते ही ज्यादा खर्च करने लगते हैं। वे महंगे ऑफिस, बड़ी टीम और लग्जरी लाइफस्टाइल पर फंडिंग का पैसा खर्च कर देते हैं, जिससे बाद में फंड खत्म हो जाता है। उदाहरण: एक गलत ऑडियंस को टारगेट करना, कस्टमर ही नहीं तो प्रोडक्ट किसके लिए? अगर आप सही लोगों को नहीं बेच रहे, तो आपका स्टार्टअप कभी सफल नहीं होगा। समस्या: कई स्टार्टअप्स बिना सही रिसर्च किए किसी भी ऑडियंस को टारगेट करने लगते हैं। मार्केट में उनकी जगह ही नहीं होती, फिर भी वे पैसे बर्बाद करके एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं। कस्टमर की जरूरत क्या है, यह समझे बिना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। उदाहरण: गूगल ग्लास, यह प्रोडक्ट बहुत महंगा था और इसकी जरूरत किसी को नहीं थी, इसलिए मार्केट में फ्लॉप हो गया। सेगवे कंपनी को लगा था कि हर कोई इसका इस्तेमाल करेगा, लेकिन असल में यह सिर्फ कुछ खास जगहों पर ही लोकप्रिय हुआ। जूसरो $400 का जूस प्रेसर लोगों को बहुत महंगा लगा और कंपनी बंद हो गई। सॉल्यूशन: किसी भी प्रोडक्ट को लाने से पहले मार्केट रिसर्च करें। अपने टारगेट ऑडियंस की जरूरतों और समस्याओं को समझें। बेकार की मार्केटिंग में पैसे खर्च करने के बजाय सही लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें। 2 ओवरहाइप और झूठे दावे, जब उम्मीदें हकीकत से ज्यादा बढ़ जाएं। अगर आप झूठे वादे करेंगे, तो कस्टमर आप पर कभी भरोसा नहीं करेगा। समस्या: कुछ स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट के बारे में झूठे या बढ़ा-चढ़ाकर दावे करते हैं। जब लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और वह वैसा नहीं निकलता, तो कंपनी की साख खराब हो जाती है। नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के कारण ब्रांड पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। उदाहरण: थेरानोस कंपनी ने दावा किया था कि उसकी मशीन एक ही बूंद खून से 200+ टेस्ट कर सकती है, लेकिन यह पूरी तरह फर्जी निकला। फायर फेस्टिवल एक शानदार म्यूजिक फेस्टिवल का वादा किया गया था, लेकिन असल में यह सबसे बड़ी धोखाधड़ी बन गई। वी वर्क कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को बहुत इनोवेटिव बताया, लेकिन असल में यह एक नॉर्मल रियल एस्टेट बिजनेस निकला। सॉल्यूशन: प्रोडक्ट के बारे में सच्चाई बताएं और झूठे दावे न करें। जो चीजें आप ऑफर कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं पर फोकस करें। अगर कोई समस्या हो, तो उसे तुरंत स्वीकार करके सुधारें। 3 मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसे फूंक देना, बजट खत्म, स्टार्टअप खत्म। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो मार्केटिंग खुद आपके लिए काम करेगी। समस्या:
कुछ स्टार्टअप शुरुआत में ही बहुत ज्यादा मार्केटिंग पर खर्च कर देते हैं, बिना यह सोचे कि उनका प्रोडक्ट कितना मजबूत है। मार्केटिंग के जरिए जबरदस्ती सेल्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कस्टमर प्रोडक्ट से खुश नहीं होते। जब फंडिंग खत्म हो जाती है तो कंपनी बंद होने की कगार पर आ जाती है। उदाहरण, क्विबी 1.75 बिलियन डॉलर की फंडिंग के बावजूद सिर्फ 6 महीने में फेल हो गया, क्योंकि मार्केटिंग तो थी, लेकिन लोगों को इसकी जरूरत ही नहीं थी। ब्रांडलेस 240 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिली, लेकिन खराब बिजनेस मॉडल के कारण टिक नहीं पाया। जॉबोन बहुत ज्यादा मार्केटिंग बजट खर्च करने के बावजूद कंपनी कस्टमर्स को नहीं समझ पाई और बंद हो गई। सॉल्यूशन, शुरुआत में कम बजट में स्मार्ट मार्केटिंग करें। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाएं ताकि लोग खुद इसे प्रमोट करें। सिर्फ एड्स पर पैसा खर्च करने के बजाय ऑर्गेनिक ग्रोथ और कस्टमर एक्सपीरियंस पर ध्यान दें। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? सही ऑडियंस को टारगेट करना बहुत जरूरी है। झूठे वादे और बढ़ा चढ़ाकर बताने से ब्रांड की साख खराब हो सकती है। जरूरत से ज्यादा मार्केटिंग बजट खर्च करना भी स्टार्टअप को नुकसान पहुंचा सकता है। अब हम निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं, जानेंगे कि इस पूरी किताब से हमें क्या सीखने को मिला। अगला भाग, निष्कर्ष। निष्कर्ष, स्टार्टअप की सच्चाई और जरूरी सबक। स्टार्टअप की दुनिया बेहद आकर्षक लगती है, लेकिन इसमें छुपे खतरे और कठिनाइयां अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स किताब हमें यही सिखाती है, सिर्फ आइडिया या पैशन काफी नहीं होता, बल्कि सही निर्णय, मजबूत रणनीति और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। इस किताब से हमें क्या सीखने को मिला? 1. सिर्फ आइडिया नहीं, सही एग्जीक्यूशन मायने रखता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका आइडिया यूनिक है, लेकिन असली फर्क उसे सही तरीके से लागू करने से पड़ता है। गूगल, फेसबुक, अमेज़न सभी के आइडिया पहले से मौजूद थे, लेकिन उन्होंने बेहतर एग्जीक्यूशन किया। 2. पैसे से नहीं, सही रणनीति से स्टार्टअप सफल होता है। करोड़ों की फंडिंग होने के बावजूद वीवर्क, क्विबी और थेरानोस जैसी कंपनियां असफल हुई। स्टार्टअप को पैसे नहीं, बल्कि एक मजबूत बिजनेस मॉडल की जरूरत होती है। 3. ओवर कॉन्फिडेंस और जल्दी अमीर बनने का लालच बर्बाद कर सकता है। स्टार्टअप फाउंडर्स कई बार रियलिटी से कट जाते हैं और बिना सही प्लानिंग के बड़े निर्णय ले लेते हैं। सफल स्टार्टअप वही होते हैं जो ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस करते हैं। 4. मार्केटिंग का सही बैलेंस जरूरी है। बिना मार्केटिंग के कोई नहीं जानेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। लेकिन अगर आपने मार्केटिंग पर ही सारा पैसा उड़ा दिया और प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला, तो कंपनी डूब जाएगी। 5. खुद पर काम करें, बिजनेस स्किल्स सीखें। अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो सिर्फ पैशन के भरोसे मत रहिए। फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स और मैनेजमेंट की समझ होना बहुत जरूरी है। क्या आप भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं? अगर आप भी एक स्टार्टअप आइडिया पर काम कर रहे हैं, तो पहले इन 3 चीजों का ध्यान रखें।